पूरे गुण धर्म नहीं होता है। बराबरी का अगर किसी की बराबरी किसी से करनी है तो उसका पूरे गुण धर्म नहीं लिए जाते। अगर एक गुण भी मिल जाता है, एक धर्म भी मिल जाता है, तो उस गुण के आधार पर उसकी बराबरी कर दी जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, परशुराम जी की बराबरी दो जगह से हुई इसी मानस में। कहां कहां से? तो एक तो पंक्ति है, शीश जटा शशि बदन सुहावा। परशुराम जी के शीश पर जटाएं, और शशि माने चंद्रमा, और बदन माने मुख, और सुहावा माने सुंदर। तो चंद्रमा का कौन वाला गुण लिया गया? चंद्रमा का कौन सा गुण है? सुंदरता का। चंद्रमा के पूरे गुण नहीं लिए गए कि चंद्रमा अवगुणी है, इससे बराबरी नहीं हुई। चंद्रमा कलंकी है, इससे बराबरी नहीं हुई। चंद्रमा दुखदाई है, इससे बराबरी नहीं हुई। कैसे बराबरी हुई? सुंदरता से। बराबरी काहे की? कैसे हुई? सुंदरता से। तो पूरे गुण धर्म स्वामी जी नहीं लिए जाते हैं। पहली बात, एक जगह से मानसकार ने आपकी बराबरी और की है। शास्त्र ने कहा कि वृषभ कंध उर्बाहु विशाला। परशुराम जी के जो कंधे हैं वो वृषभ, वृषभ माने बैल, बैल की तरह कंधे हैं। तो बैल के पूरे गुण थोड़ी लीन गए हैं कि बैल के 4 पांव होते हैं, इनके तो 2 ही पांव है। बराबरी करने के लिए एक गुण भी अगर मिल जाता है तो उसकी बराबरी हो जाती है। और रही बात यथार्थ की, तो यथार्थ में कोई बराबर नहीं होता। जैसे मैं फिर हम बराबर ही चौपाई पढ़ेंगे। एक मानसकार ने कहा था, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। वाल्मीकि जी ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान है। यथार्थ में ऐसा है का? ब्रह्म के समान महाराज जी कोई नहीं है। ब्रह्म के समान केवल ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। राम जी के बराबर केवल राम जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। भरत जी के बराबर केवल भरत जी है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन बराबरी की है, भरत की भी बराबरी हुई है ना। इसलिए चिंतन करिए। दूसरा तर्क आइए, हमने कहा था कि भलो भलाई पे लहाए, लहाए निचाई नीच। तो आपने कहा ये कैसे भले हैं? अपनी आंखों से ना देखो कि कैसे भले हैं, यहां से देखो तो भले दिखाई पड़ेंगे। अपनी आंखों से आप दर्शन न करें, ये भले हैं। आपने कहा ये कैसे भले हैं? ये आचार्य का मत है कि कैसे भले हैं। इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन ये भले हैं। अगर भले ना होते तो मानसकार इनको भले लोगों की संज्ञा से विभूषित न करता। और मानसकार ने किया कि ये भले असकई भले भूप अनुरागे असकई भले। भले माने, भले माने अच्छे, असकई भले भूप अनुरागे असकई। क्या कहा है ये भी मालूम है, पर वो विषय दूसरी ओर चला जाएगा। तो ये भले हैं, और ये भले हैं तो सिद्धांत कहता है कि भलो भलाई पहला है। आपने कहा मेरे गुरु का धनुष टूट गया है, तो मेरे गुरु का धनुष टूट गया है तो तोड़ने वाला फिर आपका शत्रु कैसे हो गया है? अगर उसने गुरु का धनुष तोड़ा है तो तोड़ने वाला तुम्हारा शत्रु कैसे हो गया? ये बात नहीं समझ में आ रही। तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, और वो भी शंकर जी का तोड़ा। और आपने मेरे भैया से कहा भी था कि सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, तो उसने शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये बात नहीं समझ में आ रही है। आपने कहा रेनब बालक कालवश बोलत तो इन समहारी धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा केवल इतना कहना है कि हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समान। आइए, तुमने कहा कि यदि एक लक्षण मिल जाता है तो उसकी बराबरी हो जाती है, और कहां से जोड़ा है तुमने? देखिए, रट्टू तोता वाला नहीं चलेगा, अतिरिक्त न बोलो, नहीं चलेगा। देखो, अतिरिक्त बोल चुके हो, इसीलिए हमने चुटकी लगाई है। क्या लगाया? हाँ, इसीलिए चुटकी लगा दी है। आइएगा,
यहां पर एक लक्षण मिला, जरा देखना, शीश जटा शशिवदन सुहावा, सुहावा सुंदरता। सीधे इसका उत्तर है कि हमारा जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो तुमने कहा कि पूरे लक्षण चंद्रमा के नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि सुहावा शब्द जब प्रयोग है तो दूसरे लक्षणों से कोई उसका लेना देना ही नहीं है। और आइए दूसरा उदाहरण तुमने दिया, जब वहां पर लक्षण ये बता दिया गया है कि समानता किससे की जा रही है, तो पूरे गुण धर्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लक्षण बताया गया है। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, परशुराम के जो कंधे हैं वो कैसे हैं? बैल के कंधे, सांड के कंधे नहीं है, बैल के कंधे हैं। और परशुराम के जो कंधे हैं बैल के समान कंधे क्यों हैं? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए जो परशुराम के कंधे हैं वो बैल के कंधे होते हैं, पुष्ट सुदृढ़ होते हैं। इसलिए सीधे बताया गया कि जो वृषभ कंध है बैल के कंधे के समान परशुराम के कंधे हैं, तो पूरे गुण तुम कैसे ले लोगे? पूरे लक्षण तुम बैल के कैसे ले लोगे जब एक लक्षण सीधे बता दिया गया है? और वही तुम्हारे साथ भी है, एक ही लक्षण है, बात जहां की तहां बनी हुई है। बहु धनुही तोरी एक लक्षण है, दूसरा कोई लक्षण नहीं कि सारे लक्षण लिए जाएं। तोरी है, तोड़ने से तुमने समानता की है और किसी दूसरे लक्षण और गुण धर्म से नहीं है, मात्र तोड़ने से तुमने समानता की है। बहु धनुही तोरी लड़काई, तो एक धन पर ममता के हेतु। और आइए, हमने कहा था पहली बात तो तुमने स्वीकारा कि तुम तो अच्छे हो, भले हो, ठीक, तो समर्थन भले लोगों का होना चाहिए। तो हमने कहा जब इस बात को तुमने स्वीकार कर लिया है कि परशुराम भले हैं और धनुष भगवान शंकर का है, भगवान की किसी वस्तु का खंडन करना व्यवहारिक जीवन में भी चिंतन करिएगा, किसी के पास भी हो भगवान की वस्तु यदि किसी के पास है तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवा देना चाहिए? पूजा होनी चाहिए, और इस धनुष की पूजा होती रही है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर जो तोड़ने वाले हैं उसके समर्थक हैं, वो अच्छे यदि हैं, हमने कहा था यदि अच्छे हैं, और तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि परशुराम अच्छे हैं, तो हमारे समर्थन में होना चाहिए, क्योंकि भलो भलाई पे लहाए। या तो तुम स्वीकार न करते कि परशुराम अच्छे नहीं हैं, इस बात को तुम दर्शा देते, प्रस्तुत कर देते कि परशुराम अच्छे नहीं, परशुराम है बुरे, तुम्हारी बात को मैं स्वीकार कर लेता। जब इस बात को तुमने स्वीकार किया है कि परशुराम अच्छे हैं, तो फिर अच्छे लोगों का समर्थन अच्छे के व्यक्ति के सामने होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक। और आइए, तुमने कहा हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, फिर आइए, फिर वही बात आ गई, आकृति में नहीं छोड़ेंगे, दो शब्दों में उत्तर कर देंगे हम, दो शब्दों में। आकृति में तो समान हो सकते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना, आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। अलविदा। देखो महाराज, मैंने आपसे पूछा था, आपने मेरे शब्द पर चोट की थी, हमने वहीं से आपको प्रश्न किया था कि बहुत मानसकार में चौपाइयां दी हैं जिसमें बराबरी समता दी गई है, लेकिन यथार्थ में क्या वो बराबर हैं? तो मेरा प्रश्न ज्यों का त्यों वैसा ही खड़ा है। यथार्थ में बराबरी जिससे की जाती है, क्या यथार्थ में बराबरी होती है? हमने वाल्मीकि जी का उदाहरण दिया, अनुज वधू भगनी सुत नारी का की चौपाई पढ़ी थी, लेकिन आपने उसका कोई समाधान नहीं दिया। यथार्थ में कोई बराबरी किसी की नहीं होती है। हाँ, बराबरी गुण धर्म के आधार पर होती है। जैसे आपने तोड़ने वाले का गुण देखा, पूरे गुण नहीं देखे, और सहस्त्रबाहु अर्जुन का एक गुण देखा, उसने आपके पिताजी के आश्रम में अपराध किया था और तोड़ने वाले ने गुरु आश्रम में अपराध किया, ये गुण मिलाया तो आपने बराबरी कर दी। भैया से कह दिया कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, क्योंकि पूरे गुण धर्म लिए नहीं जाते। और आपने हमसे ये बात कही थी कि यथार्थ में बराबरी लक्ष्मण तुमने स्वीकार नहीं की, तो मैंने कहा था कि क्या यथार्थ में बराबरी होती